चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। हाँ, पिछली वीडियो में हम लोगों ने व्यंजन संधि के 3 नियम देखे थे। ठीक, आज हम चौथे नियम से फिर देखेंगे। आपका जो पिछले वीडियो का जो नियम था, वो नियम नंबर 3 क्या था? यदि त या द के बाद स आता है तो त या द का च में तथा स का छ में परिवर्तन हो जाता है। ये नियम हम लोग देखे थे। आज हम अगला नियम देखेंगे, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 नियम नंबर 4 क्या कह रहा है? यदि उसी से मिलता जुलता नियम है, त संबंधी नियम में भी है। यदि त या द के बाद छोटा छोटा नियम है, ह आता है। यदि त या द के बाद ह आता है, ह आता है तो त या त या द का त या द का त या द का परिवर्तन द में तथा ह का परिवर्तन ध में हो जाता है। कहता है यदि त या द के बाद, यानी त और द हो के बाद ह आता है, ह मिलेगा तो त और द का परिवर्तन किस में हो जाएगा? द में हो जाएगा तथा ह का परिवर्तन ध में हो जाएगा। त या द का परिवर्तन द में तथा ह का परिवर्तन ध में हो जाएगा। करना कुछ नहीं, बस आपको नियम के अनुसार देख लेना। 2-4 उदाहरण देख लीजिए। जैसे कहते हैं उत्धन हार, उदाहरण देखेंगे एकदम नियम समझ में आ जाएगा। उत्धन हार। अब देखिए यहाँ त है ना, कहता है त या द के बाद यदि ह आता है तो इसके बाद ह आया हुआ है ना, तो त और द का परिवर्तन द में, यानी त का परिवर्तन द में हो जाएगा। द का परिवर्तन द में होगा तो द ही रह जाएगा, लेकिन त का परिवर्तन द में हो जाएगा। ठीक, तो त का स्थान पर द हो जाएगा उद्धन। अब ह का परिवर्तन किस में हो जाएगा? ध में। मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? उद्धार। देखिए, जो पूर्ण वर्ण रहता है वो हमेशा नीचे जाएगा, जो आधा वर्ण रहेगा वो ऊपर जाएगा। उसी प्रकार जैसे अगर मेरा पैर टूट गया, आपका पैर सही है, तो आप क्या करेंगे? हमको उठाएंगे कंधे पे ना। बस वही हाल है। जो वर्ण आधा रहेगा, सदैव कोई भी वर्ण रहे, वो हमेशा ऊपर जाएगा। जो पूरा रहेगा वो नीचे रहेगा। यानी विकलांग व्यक्ति कंधे पे बैठेगा। बस इतना आप जानते रहिए। आगे चलते हैं। जैसे तत्धन हित। करना कुछ नहीं, त का द हो जाएगा, ह का ध हो जाएगा। तत्धन हित बराबर क्या हो जाएगा? तद्धित। इसी प्रकार पद धन हति क्या हो जाएगा? पद्धति। अब देखिए, द का परिवर्तन दवय में रहेगा, कहां परिवर्तन होगा? पद्धति। ठीक, उत्धन हरण।
क्या हो जाएगा? उद्धरण। ठीक, ये आपका हो गया। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगला नियम देखते हैं। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हो गया, चलिए। अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 कहते हैं, यदि मां के बाद, यदि मां के बाद क से लेकर मां तक का, यदि मां के बाद क से लेकर मां तक का कोई भी व्यंजन आता है, यदि मां के बाद क से लेकर मां तक का कोई भी व्यंजन आता है तो आए हुए व्यंजन का पांचवा वर्ण मां के स्थान पर आदेश हो जाता है। ठीक, यानी यदि मां के बाद क से लेकर म तक का कोई भी व्यंजन आता है तो आए हुए व्यंजन का पांचवा वर्ण मां के स्थान पर आदेश हो जाता है, यानी जो व्यंजन आएगा उसको, हवा बहुत अच्छी चल रही है आज। यदि मां के बाद क से लेकर म तक का कोई भी व्यंजन आता है तो आए हुए व्यंजन का पांचवा वर्ण क्या हो जाता है? मां में आदेश हो जाता है, यानी जो व्यंजन मां के बाद रहेगा उसका पांचवा वर्ण मां के स्थान पर आदेश हो जाएगा। क से लेकर म तक का आने का मतलब जो आपका है वो उस ऊष्म और अंतस्थ को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी स्पर्श व्यंजन रहेंगे उसी की बातें करता है। ठीक, चलिए देखते हैं। ये नियम समझ में आ गया ना? नियम का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए क्योंकि इसका उदाहरण देखते हैं आगे। देखते हैं, जैसे कह दिया जाए समधन कल। आपसे नियम क्या कह रहा था? यदि म के बाद क से लेकर म तक का कोई भी व्यंजन आता है तो आए हुए व्यंजन का पांचवा वर्ण म में आदेश हो जाए, बस कुछ नहीं करना था। तो सम म के स्थान पर न आदेश हो जाएगा, इसके बाद क्या है? कल, बस यही है संकल्प। आप
एक चीज और याद कर लीजिएगा, नियम में आपका छूट गया, बताया नहीं। अथवा अथवा अनुस्वार आदेश हो सकता है, यानी पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार आप आदेश कर सकते हैं। तो इसको आप एक और रूप दे सकते हैं, संकल्प। ठीक, संकल्प को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं आप देखते होंगे तो ऐसे लिखा होता है, तो इसका मतलब आपको बताया गया, अभी जस्ट इसी के पहले बताया गया कि जो विकलांग वर्ड रहेगा वो हमेशा ऊपर जाएगा, जो सही रहेगा वो नीचे आएगा। तो माँ के स्थान पर ङ आदेश होगा तो विकलांग आदेश होगा, हलंत वाला ना तो हलंत वाला ऊपर चला जाएगा। ये तीनों चीजें सही है, लेकिन सबसे ये दोनों एक है और ये अलग है। ये हिंदी का शुद्ध व्याकरण है और हिंदी का मानक वर्तनी है। ठीक, इसी तरह आप देख सकते हैं समधन जय, जय का पांचों वर्ड क्या होता है, न्या होता है ना, तो माँ के स्थान पर न्या आदेश हो जाएगा, संजय। अथवा आप ऐसे भी लिख सकते हैं मानक वर्तनी में अनुस्वार लगा के। ठीक, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से आपका जो आदेश होता है वो प्रथम आदेश इसका होता है। लिख सकते हैं आप गम जिंदगी ना, गम धन गा, अब गम नहीं है, गम गा। ठीक, अच्छा देखिए ग है, ग का पांचवा वर्ड क्या होगा, अंगा होगा, तो क्या हो जाएगा, गंगा। ठीक, इसी प्रकार आप लिख सकते हैं समधन चार, समधन चार। अब च का पांचवा वर्ड न्या, तो हो जाएगा संचार। ठीक, समधन तोष, त का पांचवा वर्ड न, हो जाएगा संतोष। समधन विधान, सॉरी ये नहीं होगा, वह आ गया ना, बंध, आगे के नियम में वह मिलेगा, जस्ट इसी के बाद वाला नियम अभी बताएंगे। समधन बंध क्या हो जाएगा, संबंध। समधन पति, क्या हो जाएगा, संपत्ति। चलिए आगे चलते हैं, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 6 है ना। चलिए अभी क्या करा, जस्ट जो नियम अभी आप पढ़े हैं उसी का विपरीत है या उसी से संबंध भी आप कह सकते हैं, उसी से मिलता जुलता नियम है। कहता है यदि माँ के बाद अंतस्थ या ऊष्म का, यदि माँ के बाद अंतस्थ या ऊष्म का
का कोई भी व्यंजन आता है तो माँ का केवल अनुस्वार, तो माँ का केवल अनुस्वार आदेश होता है। तो माँ का केवल अनुस्वार आदेश होता है। जैसे देखिए, माँ के बाद अंतस्थ या ऊष्म का मतलब जानते हैं। अंतस्थ का मतलब य र ल व और ऊष्म का मतलब स और ह। यानी ये 8 व्यंजन अगर आते हैं तो माँ का क्या होता है, केवल अनुस्वार आदेश होता है और कुछ भी नहीं। ठीक, जैसे देख लेते हैं। समधन योग, समधन योग, यहां माँ है, माँ के बाद क्या आया हुआ है, यह आया हुआ है ना, तो माँ का अनुस्वार आदेश हो जाएगा। बस एकदम सरल हो जाएगा। संयोग, ठीक। समधन वाद क्या हो जाएगा, संवाद। समधन हार क्या हो जाएगा, संहार। इसी तरह अभी आपने पढ़ा था समधन विधान, गलती से अगले नियम लिखा गया था, क्या हो जाएगा, संविधान। ठीक, समधन हार, सॉरी समधन हार हो गया, समधन से कर दीजिए। उदाहरण कहाँ है, हो गए उदाहरण तो बहुत ढेर सारे हैं। उदाहरण दीजिए तो एक नियम का पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा उदाहरण देते देते, लेकिन जहां तक आपको समझ में आ जाए उतना ही काफी है। ठीक, समधन से तो क्या हो जाएगा, संशय। ठीक, इसी प्रकार समधन वरण, संवरण। ठीक, ये हो गया। करना कुछ नहीं है, यदि माँ के बाद अंतस्थ या उसम का कोई भी वर्ड आए तो आपको केवल माँ का अनुस्वार कर देना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है। चलिए अगला नियम देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। नियम नंबर 7, नियम नंबर 7 क्या कर रहा है कि यदि 6 के पहले यदि 6 के पहले कोई स्वर हो और उसके, यदि 6 के पहले कोई स्वर हो और उसके बाद भी कोई स्वर हो तो 6 में च
स्वयं, तो छ में च स्वयं जुड़ जाता है, तो छ में च स्वयं जुड़ जाता है। चलिए, यदि छ के पहले कोई स्वर हो और उसके बाद भी कोई स्वर हो तो छ में च स्वयं जुड़ जाता है। जैसे आप लिख सकते हैं स्वधन छंद। अब यहां देखिए, छ के पहले अगर व पर हलंत लगाएंगे तो अ स्वर निकलेगा ना, और छ में हलंत लगाएंगे तो भी अ स्वर निकलेगा ना। तो नियम क्या कर रहा है, यदि छ के पहले भी कोई स्वर हो और उसके बाद भी कोई स्वर हो तो छ में च स्वयं जुड़ जाता है। तो यानी च स्वयं इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, स्वच्छंद। इसी तरह आप बना सकते हैं वृक्षधन छाया, वृक्षधन छाया। तो यहां देखिए छ में अ है और इसके बाद आ है तो हो जाएगा वृक्षाया। करना कुछ नहीं, बस आपको जोड़ते हुए चले जाना है। जैसे आप कहते हैं विधन छेद, विधन छेद। अब देखिए छ के पहले भी स्वर है, छ के बाद भी स्वर है, तो छ में च अपने आप जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, विच्छेद। इसी तरह अनुधन छेद, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। ठीक, नियम देख लीजिए, यदि छ के बाद कोई स्वर हो और उसके बाद भी कोई स्वर हो तो छ में च स्वयं जुड़ जाता है। चलिए अगला नियम देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अगला नियम देखते हैं। अगला नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 क्या कहता है, यदि यदि री र और स के बाद, यदि री र और स के बाद न आता है तो न के स्थान पर, तो न के स्थान पर ड़ हो जाता है। भले ही बीच में, देखिए यहां पर एक कंडीशन रख देता है, नियम रख देता है कि भले ही बीच में, भले ही बीच में कोई स्वर, यानी बीच में अगर कोई भी स्वर आता है तो कोई मतलब नहीं है, रा का ना का ड़ा ही होना है। ठीक, कोई स्वर का वर्ग प वर्ग प वर्ग अथवा य व ह में से कोई स्वर हो।
अब देखिए कहता है री र और स के बाद यदि न आता है तो न के स्थान पर ड़ हो जाता है, भले ही बीच में कोई स्वर हो अथवा का वर्ग, पा वर्ग अथवा या व हा में से कोई वर्ण हो। जैसे अगर कह दिया जाए री धन न, तो क्या हो जाएगा, री के बाद न है तो डायरेक्ट आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ऋण। ठीक, लेकिन भूस धन अन, अब देखिए स और न के बीच में री र स है ना, इस स है, अब स और न के बीच में आ गया ना, लेकिन आपका नियम क्या कर रहा है, भले ही बीच में कोई स्वर हो, अगर बीच में कोई स्वर है तो उससे कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, न का क्या हो जाएगा, ड़ा हो जाएगा भूषण। फिर कहते हैं परिधन नाम। अब देखिए र है, र से अलग करेंगे तो बीच में ईश्वर आएगा ना, लेकिन ईश्वर से कोई मतलब नहीं है, ना का क्या हो जाएगा, ड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा परिणाम। ठीक, रामधन अयन, रामधन अयन। अब देखिए र यहां पर है, ना यहां पर है, परिवर्तन आपका यहां होना है। ठीक, अब देखिए परिवर्तन यहां पर होना है, लेकिन कहता है भले ही बीच में कोई स्वर, यानी आ स्वर से और अस्वर से कोई मतलब नहीं है। फिर कहते हैं अथवा का वर्ग या प वर्ग का कोई वर्ण हो, यहाँ प वर्ग का वर्ण म है, इससे भी कोई अंतर नहीं आएगा। अथवा या वह ह में से कोई वर्ण हो तो यह भी है, यानी इन चारों वर्णों से कोई मतलब नहीं रखना है आपको र के अनुसार न कर देना है, तो क्या हो जाएगा रामायण। हमको यहाँ पर अधन अ बराबर आ दीर्घ संधि भी मिल रही है, लेकिन दीर्घ संधि का आदेश न होकर प्रथम आदेश किसका होता है, व्यंजन का होता है। चलिए, ये व्यंजन संधि के निम्नलिखित नियम थे। इसके बाद आपको छोटे छोटे एक आध दो नियम और मिलते हैं, जैसे आपका जो दंत स होता है, ठीक, दंत स क्या होता है, अगर इसके पहले कोई स्वर हो और इसके बाद भी कोई स्वर हो तो दंत स का मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे आप लिखते हैं अभिधन सेक, अभिधन सेक, तो क्या हो जाएगा अभिषेक। ये आपको छोटे छोटे नियम मिल जाते हैं। ठीक, इसके बाद कहते हैं अगर त के बाद ज आता है तो त का परिवर्तन किस में हो जाता है, ज में हो जाता है। जैसे आप लिखते हैं उत्धन ज्वल, क्या हो जाएगा उज्ज्वल। ठीक, ये सब एक एक दो दो उदाहरण वाले नियम होते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। फिर कहते हैं अगर त के बाद ड आता है तो त का भी परिवर्तन किस में हो जाता है, ड में ही हो जाता है। जैसे उत्धन डयन, सॉरी त का परिवर्तन किस में हो जाता है, द में हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी ड में, तो क्या हो जाएगा उड्डयन। ठीक, तो ये छोटे छोटे नियम होते हैं एक दो उदाहरण वाले, इसे आप जानते रहिए। इसी के साथ आज हमारा ये टॉपिक व्यंजन संधि का समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।